नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। हम लोग जो कर रहे थे वो सरफेस एरिया वॉल्यूम कर रहे थे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, दिन पर दिन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। अब मेंसुरेशन जो हमने स्टार्ट किया था उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल हम लोग फिनिश कर चुके थे और उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे थे और सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए थे। अब प्रीवियस वीडियो की अगर बात करते हैं तो इसमें हमने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम करवाया था, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आपको एक एक फिगर बताया था कि किस तरीके से क्या क्या होता है। जैसे सिलेंडर को दिखाया, ठीक है, क्यूब के लिए क्यूब दिखाया, क्यूबाइड के लिए क्यूबाइड दिखाया। उसमें आप अच्छे से सब जान गए होंगे। देखिए उसमें कुछ विशेष ऐसा कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आपको फिगर समझना है और उसका अप्लाई जो फार्मूला जो बनता है उसका अप्लाई कैसे करना है, बस यही करना है ना। तो उस पर कुछ वेस्ट हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे। ये क्वेश्चन हमने इरेज नहीं किया क्योंकि एक बच्चे की क्वेरी आई थी, बोला था कि सर एक बार ये फिर से समझा दीजिएगा। तो मैं इसको थर्ड क्वेश्चन को जो 13.1 हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एनसीईआरटी की, उसमें थर्ड क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि आखिर इसमें था क्या। ठीक है, तो आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी और आशा करते हैं कि आप वीडियो का पूरा पूरा मजा ले रहे होंगे घर बैठे और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोग 95 क्रॉस करेंगे मैथ्स में, इतना मुझे उम्मीद है आप लोगों से। क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी लगता होगा कि अगर सर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी मेहनत करनी चाहिए, है ना। तो हम थर्ड क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर बताते हैं कि आखिर थर्ड क्वेश्चन में था क्या। थर्ड क्वेश्चन में जो था, अ टॉय is in the form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर एट सेम रेडियस। ठीक है, ये जो है ये आपका हेमिस्फीयर है, इस पर जो है कोनिकल पार्ट है, इसके ऊपर माउंटेड है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये बताना है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय है वो आपकी 15.5 हो गई। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो है आपकी 15.5, ये जो मैंने आपको बताया था ये है 15.5 सेंटीमीटर, ये आपकी टॉय की हाइट है। अब हम आपको यही बताना चाहेंगे, एक बार क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है इस पूरे टॉय का। तो अगर हम इस टॉय के सरफेस एरिया की बात करें तो एक तरह से हम देखते हैं कि ये कोनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दो आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम सीएसए अगर हम ऐड कर दें निकाल के तो ये हमको पूरे टॉय का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया था। ये आपका जो टीएसए ऑफ टॉय की बात हो रही है या फिर सरफेस एरिया ऑफ टॉय की बात हो रही है, ये चीज़ हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है कि सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट वो हो गया आपका पाई आर एल और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हमने कॉमन क्या है, कॉमन इसलिए लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो हमने कॉमन यहाँ पर पाई आर ले लिया, बचा क्या यहाँ पर एल प्लस 2 आर। ठीक, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2। अब 7/2 क्या है, 3.5 थी आर की, तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया 7/2। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे भैया ये आया कहाँ से, तो 3.5 अगर पॉइंट काटेंगे नीचे 10, 5 2 या 10, 5 7 या, तो ये यहाँ से आता है 7/2। ठीक है, या फिर नॉर्मल आप देखें कि आप 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2, 4.5 को क्या लिख सकते हैं 9/2, सेम एज इट इज यही है। 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2। 7/2 हमने यहाँ पर इसलिए लिख लिया क्योंकि ये इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एल देखिए ये अगर कोनिकल पार्ट में अगर देखें तो ये ट्राइंगुलर पार्ट बन रहा है, ट्राइंगुलर पार्ट बन रहा है। तो ट्राइंगुलर पार्ट में अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो उसमें हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई क्या किया, एल स्क्वायर इजगल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, एच है, एच जो बात हो रही है वो कोन की बात हो रही है ना कि टॉय की बात हो रही है पूरे। ठीक है, तो ये अगर 3.5 है, 15.5 में से 3.5 माइनस किया तो कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। रेडियस कितना था 3.5, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज़ थी वो क्या था 12 का स्क्वायर आपका 44 और ये आपका 7/2 का होल स्क्वायर ही तो है, वही यहाँ पर सॉल्व होकर आया है 49/4। हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, ये पूरा एल निकाल लिया 25/2, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, आर की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। अब अगर इसमें आपको नहीं समझ आया तो क्या कर सकते हैं बताइए, सिंपल से तो है, मुझे नहीं लगता कोई इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए।
हम लोग जो अब मूव करेंगे वो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब भी अगर ना समझ में आए तो दोबारा पूछ ले भाई, ठीक है, पर्सनली उसको बता दिया जाएगा। चलिए, आपने प्रैक्टिस तो की, कम से कम पूछा तो, अगर कोई चीज़ नहीं आई, अच्छा लगता है ये सब। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। सरफेस एरिया वॉल्यूम फिनिश करवाते ही स्टेटिस्टिक्स पे हम लोग बढ़ेंगे। स्टेट्स करने के बाद सीधे सीधे हम ट्रायंगुलर सर्किल भी निपटा देंगे, ठीक है। तो ट्रायंगुलर सर्किल में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बोल रहे थे कि सर ये करवा दीजिएगा, तो मैंने ठीक है भैया, ऑफलाइन में भी लोग बोल रहे थे कि ये करवा दीजिएगा, तो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल कोई अगर और समस्या हो तो बताइए, कोई अगर और समस्या हो भैया। इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से बचे, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। दिस इज़ द टाइम यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से करते रहिए, मज़ा आ जाएगी ज़िंदगी में। और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से बचें, सबसे पहली बात। ये आपका समय है वो डिस्ट्रैक्शन का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है आखिर। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें एनसीईआरटी की 13.1 एक्सरसाइज का, तो बोल रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। देखिए क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक आप सबको पता है, ये क्यूबिकल ब्लॉक, दिस इज द क्यूबिकल ब्लॉक। ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। साइड इसकी है 7 सेंटीमीटर, तो भैया ये साइड हो गई 7 सेंटीमीटर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब अगर बात करते हैं, इसी के ऊपर हेमिस्फीयर है एक। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसी के ऊपर आपका एक हेमिस्फीयर है, अगर देखा जाए ये आपका हेमिस्फीयर है, इसी के ऊपर सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो अगर ग्रेटेस्ट देखा जाए तो कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर उसकी साइड के इक्वल हो सकता है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट वो हमेशा इक्वल हो सकता है किसके, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हो गया, ठीक है। एक आपका आंसर ये हो गया। अब पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा। तो सॉलिड की बात अगर हम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की बात करें, सॉलिड, अब सॉलिड में देखिए क्या क्या चीज़ आ रही है। सॉलिड में दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो क्यूबिकल ब्लॉक आ रहा है और दूसरा आपका हेमिस्फेरिकल आ रहा है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट आ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, CSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर हम CSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक की बात करें तो वो क्या होता है, मैंने आपको फार्मूले में बताया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, प्लस हेमिस्फेरिकल की अगर बात करें तो मैंने आपको इसको भी आपको क्लियर किया था कि ये 2πr² होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है, जो इसका नीचे वाला मतलब बेस एरिया, ये वाला, ये आपको दिखाई देगा, मुझे नहीं लगता दिखाई देगा, क्योंकि वो तो उसमें चिपका हुआ होगा। किसी भी क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर अगर हम कोई भी ऐसे मान लो आधा खरबूजा रख देते हैं, तो उसके आधे खरबूजे का जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है वो आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो वो इसमें से क्या होगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम कह दें बेस एरिया, जो है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड, ये डिडक्ट हो जाएगा। तो
जो नीचे का बेस एरिया होगा वो आपका माइनस पाई आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साइड की बात करें, साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 बोला है, 7 का स्क्वायर, ठीक। ये चीज जो आपकी क्लियर होगी वो कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, बिल्कुल होगा। 6 इंटू 49 प्लस पाई को अगर हम 22/7 रखते हैं, आर कितना होगा, अगर डायामीटर अगर आपका 7 है तो आर कितना होगा, रेडियस कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए 54, 24 और 29, 294 प्लस 22/7 इंटू 49/2, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 11, ये जब करेंगे तो 7, तो 294 प्लस 77, ये आपका आया 7 4 11, 9 7 16 1 17, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया मिला, किसका, चीज क्लियर है ना। अच्छा सॉरी बेटा, ये 4 होगा, है ना, ये 4 होगा, तो ये आपका 2 आएगा, ये अगर 2 आएगा, ये चीज ध्यान देना। तो 294 प्लस 77 का अगर हाफ करा जाए तो कितना होता है, 38.5 होता है, 38.5। अब अगर 294 में 38.5 ऐड करें तो कितना होगा, ये इस तरह से ऐड किया जाता है बेटा, देख लो, 5 8 4 12 10 3 13, 332, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। जरा सा मैं गलत कर गया था, वैसे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई। दिस इज द 4th क्वेश्चन, ठीक है, आप कर चुके होंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रफ करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वो होगा आपका 5th क्वेश्चन। जिंदगी के सफर में खुद को संभाला है मेरे दोस्त, जिंदगी के सफर में खुद को संभाला है मेरे दोस्त। अब जिंदगी से ख्वाहिश यही है कि जिंदगी में तुम सा कोई बेवफा ना मिले। तो हमको डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ के हम लोग ध्यान देंगे अपने इस चैप्टर पर, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो ये डिस्ट्रैक्शन की इस समय नीड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 5th क्वेश्चन जो कह रहा है भैया, ये 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन ये है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, देखिएगा उसमें माउंटेड था, इसमें कट आउट, ठीक है, फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच एज अ डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। सुनिए, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to the edge of the cubical block, ठीक, ये बोला है उन्होंने, ठीक, क्यूबिकल ब्लॉक के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब उसको कट करने के बाद। तो फिगर क्या बनेगा भाई, देखा जाए तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है आपका, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसको बनाने में, ये क्यूबिकल ब्लॉक है। इस क्यूबिकल ब्लॉक में अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, एक हमने हेमिस्फेरिकल जो एंड है वो इसको हमने काट लिया, ठीक, हेमिस्फेरिकल, दिस इज, ठीक है, ये है, ठीक है, ये हमने काट लिया।
अगर इसका सर्कुलर पार्ट देखें तो यही इसके डायमीटर के बराबर है भैया, किसकी, क्यूब की एज के बराबर। एज को हम ए मान लें, एज को अगर हम ए मान लेते हैं, या फिर हम सुनो इसको हम एल मान लेते हैं, ठीक है। एल कुछ दिया तो नहीं है उसमें कुछ, हाँ डायमीटर एल है भाई, एल है, ठीक है, इसको हमने एल मान लिया, ठीक। अगर देखा जाए तो रेडियस जो होगा, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बता रहा हूं, रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ किसकी, हेमिस्फेयर की, हेमिस्फेयर की, तो क्या होगा L/2। तो यहां से हमको मिला R = L/2। ये चीज क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ, बहुत ही आसान सा था स्टेटमेंट। अगर कोई डायमीटर है किसी L के बराबर तो रेडियस L/2 होगा, सबको पता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने स्पेशल चीज तो बता नहीं दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की। किसकी बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड या फिर रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग वाला पार्ट। रिमेनिंग वाला पार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, रिमेनिंग वाले पार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट का मतलब अगर क्यूबिकल ब्लॉक में से वो हेमिस्फेरिकल एंड जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसको हम डिडक्ट कर दें, उसको हम हटा दें, तो रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, वही मैंने आपको बताया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। ये जो पार्ट है वो आपका बन तो जाएगा, अगर कट आउट करेंगे उसी शेप में तो आ जाएगा ना वो अंदर क्यूबिकल ब्लॉक में से। भाई एक खरबूजा होता है, अगर वो पूरा भरा हुआ है, उसके बीजे निकाल दो भर के, तो अंदर क्या है, वो कैविटी हो जाती है, तो कैविटी है ना, तो लेकिन वो तो कवर कर रहा है ना जो एरिया है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहली चीज CSA ऑफ किसका, क्यूबिकल ब्लॉक का, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड का, ठीक, और माइनस उसका बेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का बेस एरिया, किसका, हेमिस्फेयर का बेस एरिया। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गया आपका 6, हमने L² साइड L मानी है ना, L² प्लस पाई R², ये मतलब 2πr² इसका हेमिस्फेयर का हो गया, और बेस एरिया आपका हो गया πr²। इसको जब सॉल्व करेंगे 6L² प्लस πr², अगर देखा जाए ये जो R वैल्यू है वो L/2 है, R की जो वैल्यू है वो L/2 है, बिल्कुल है। तो 6L² प्लस पाई, इसकी जगह हम रख देंगे L/2, इसका होल स्क्वायर, 6L² प्लस पाई L²/4। ये चीज क्लियर हुई, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये आएगा 4, ये आपका आएगा 24L² प्लस पाई L², ठीक, ये चीज क्लियर हुई। और आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो L² अगर हम कॉमन निकाल लें, अपॉन 4 है, ये आपका आएगा 24 प्लस पाई। यही हमको स्टेटमेंट लाना था, ठीक है। मुझे लगता है यही है, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी अगर थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो अच्छा रहेगा। मार्क्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है भैया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई। 5th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सब बता दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मूव करेंगे हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर, एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन।
ठीक है, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा 1 मिनट रुकिए। तो बच्चा नोट डाउन कर लिया, 6 क्वेश्चन कराएं। 6 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें सरफेस एरिया वॉल्यूम के। 6 क्वेश्चन ये है कि भाई एक कैप्सूल की बात कर रहा है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल देखिए इसी आकार का तो कैप्सूल होता है, यही तो होता है कैप्सूल का आकार। कैप्सूल का जो शेप होता है वो शेप यही होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कैप्सूल। ठीक, ये आपका कैप्सूल हुआ। बोला है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच एंड पर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल ऑफ 14 मिलीमीटर, डायमीटर है 5 मिलीमीटर, सरफेस एरिया बताना है। तो ये देखिए ये आपका हेमिस्फेरिकल एंड है। अगर हम इसको देखें तो दिस इज द हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल एंड, ये हेमिस्फेरिकल एंड। इसका जो डायमीटर जो दिया है 5 mm का दिया हुआ है, ये भी भैया 5 mm का है। और टोटल इसकी जो लेंथ है इस कैप्सूल की, वो आपकी जो दी हुई है वो 14 mm की दी हुई है। क्लियर। अगर हम सरफेस एरिया इस पूरे कैप्सूल का निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो क्या होगा? सरफेस एरिया कैप्सूल का निकालें तो दोनों एंड पर जो 2 हेमिस्फीयर है, तो पहले उसकी बात करें, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड प्लस कौन सा हो जाएगा आपका, 2 पार्ट है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 आपके CSA होगा। दूसरी चीज बीच में अगर आप देखा जाए, अगर हम इसको गायब कर दें तो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट ही तो है। तो भैया CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो क्या क्या होगा, 2। CSA अगर बात करें हम हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर का जो CSA होता है वो कितना होता है, आपको सभी को पता है, वो आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। CSA आप सिलेंड्रिकल की बात करें तो 2 पाई RH की बात करें, ठीक है, तो RH हो जाता है, 2 पाई RH हो जाता है। अब देखिए R हमको क्लियर है, कैसे क्लियर, ये जो R है डायमीटर जो दे रखा है वो आपका 5 mm दे रखा है, तो रेडियस कितना होगा, 5/2 mm होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। बात करते हैं अगर हम सिलेंड्रिकल के हाइट की बात करें तो क्या होगा, देखिए पूरा तो आपका 14 है, लेकिन अगर इसके रेडियस की बात करें तो ये 2.5 और इधर से ये 2.5 ये माइनस होगा, तो सिलेंड्रिकल की हाइट आ जाएगी ये वाली। तो 14 माइनस 2.5 एक इधर से गायब हुआ, और 14 में ये चीज आपकी जो है 2.5 इधर से माइनस हुआ, तो 14 माइनस 5 ये आपका है 9 mm का आपका सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई। ये चीज क्लियर। ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे अपने इस फार्मूले में जो हमने निकाला। तो कैसे करेंगे, अगर देखा जाए तो ये आपका क्या काम करेगा, 4 पाई आर स्क्वायर का प्लस 2 पाई आर एच। इसमें क्या करते हैं, कॉमन निकाल लें कुछ, 2 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, पाई आ जाएगा कॉमन, बिल्कुल आ जाएगा, आर आ जाएगा कॉमन, बिल्कुल आ जाएगा। बचा क्या यहाँ पर 2r, ठीक, 2r प्लस पाई निकल चुका है, h बचा, ठीक। 2 पाई r कॉमन अगर निकाल लिया तो यहाँ पर ये चीज आई, ठीक है। 2 को ऐसे ही लिखेंगे 22/7 ये लिखेंगे। r की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 2.5 मतलब 5.2 थी, वो यहाँ पर पुट कर दिया। 2r की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 2.5 प्लस h की वैल्यू 9, ये आपका आएगा 44/7 × 5/2, और ये हो जाएगा 5 + 9, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 22, तो बचा क्या 22 × 5 अपॉन में आपका 7 चल रहा है, 9 और 5 होता है 14, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2, 44 × 5,
तो ये आपका हुआ 220 mm²। ये चीज़ क्लियर हुई। ये जो आपका जो आ गया कैप्सूल का, इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया आ गया। इस तरह से इसको निकालेंगे। मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन था ये 13.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब इस एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर हम सरफेस एरिया वॉल्यूम फिनिश करेंगे। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कहते हैं अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सीधी सी बात है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। ठीक, एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। एक देखिए टेंट है, सिलेंडर की फॉर्म में है, और इस पर एक कोनिकल जो है वो टॉप है इसका। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो आपकी 2.1 है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है 2.1 मीटर। और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो आपका जो है 4 मीटर है। ठीक, स्लैंट हाइट अगर बात करें, स्लैंट हाइट मैंने आपको बताया ये होती तिरछी वाली भैया एल, जिसको एल कहते हैं स्लैंट हाइट को। ये है आपका 2.8 मीटर। ये चीज़ क्लियर हुई। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग। देखिए, जब भी कैनवास के क्वेश्चन आते हैं तब भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ठीक, और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है कि अगर किसी भी टेंट के कैनवास की जो रेट दे रखा है वो 500 पर मीटर स्क्वायर पर दे रखा है। तो चलिए हम चलते हैं भैया अपने इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, कोनिकल ये टेंट है, कोनिकल प्लस सिलेंड्रिकल ये टेंट है। तो कैनवास की बात हमने आपको बताई कि कैनवास की जब भी बात हो कि कैनवास या शीट या उसके सरफेस की बात करें तो हमेशा कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ये चीज़ आपको पूरी तरीके से अच्छे से पता है। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया ऑफ टेंट की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, पूरे टेंट की बात करें, ठीक, तो क्या होगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। मैंसुरेशन के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखनी है कि अगर कैलकुलेशन में आपने पॉइंट की या प्लस माइनस की जरा सी भी प्रॉब्लम कर दी तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए जम के प्रैक्टिस करें, आपसे कैलकुलेशन नहीं खराब होनी चाहिए। तो CSA ऑफ कोनिकल पार्ट की अगर हम बात करें तो कोनिकल पार्ट का जो CSA होता है वो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था, वो होता है πRL। अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की CSA की बात करें तो वो भैया क्या होता है, वो होता है 2πRH, 2πRH। देखिए R कोई अलग अलग तो है नहीं। अगर R देखिए डायमीटर अगर यहाँ पर दे रखा है 4 मीटर है तो रेडियस कितना होगा, वो डायमीटर का जस्ट हाफ होगा। इसको हम कह सकते हैं 4/2, ये होगा 2 मीटर। ये रेडियस, जो रेडियस इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि उसका जो टॉप वाला जो सर्कुलर पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट का, उसी वो किसका बेस है, वो कोनिकल पार्ट का बेस है ना। तो हम यहाँ से अगर कॉमन निकालें तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, पाई निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, तो अंदर जो बचेगा वो एल बच जाएगा और 2h बच जाएगा। एनी प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए।
पाई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 22/7, आर की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो आपका 2 है, और एल की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं वो 2.8 है। दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट 2.8 प्लस 2 इंटू एच की बात करें, एच जो बात कर रहा है वो एच है किसका, आखिर ये वाला एच जो है वो है किसका, वो सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो एच है वो 2.1 है। इज इट क्लियर? 22/7 इंटू, ध्यान दीजिएगा ये 2 है और ये 2.8 अंदर है और ये 4.2 ये रहा, ठीक। अगर देखा जाए तो 22/7 यहाँ से सॉल्व होके आया, ये 2 आया, और ये जो अंदर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 0, 7, तो ये 7 ही है, तो इसको हम 7 लिख सकते हैं, केवल 7.0 मतलब 7, इस 7 से 7 कट हो गया, ये आया आपका 44 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि टोटल कॉस्ट की बात करी गई है। टोटल कॉस्ट जो होता है वो एरिया मतलब CSA इंटू रेट होता है। एरिया जो आपका निकल के आया 44, और रेट जो आपका दे रखा है वो कितना दे रखा है 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर ये रेट दे रखा है आपका, ठीक है। 5 चौक 20, 22, तो भैया ये जो आया वो 22,000 रुपया आपका आया जो कैनवास का लगेगा, ठीक है। 22,000 रुपया आ गया आंसर, ये चीज क्लियर हुई। 22,000 रुपया भैया 22,000 रुपीज आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया, इतने रुपीज बैठेगा कैनवास का, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो रेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल कॉस्ट वाले होते हैं, ये भैया इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको चूकना नहीं है। बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए, देखें कैसा नहीं आएगा, ठीक। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसकी तरफ मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है आपका 1.4, कोनिकल कैविटी, कैविटी ध्यान रखिएगा, कैविटी हमेशा अंदर साइड को होती है, ठीक है। जब सेम हाइट और सेम डायमीटर इज होलोड आउट, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.4 और 1.4, देखिए दिस इज द सिलेंडर, ठीक। ये मैंने आपको फिगर में दिखाया, ये आपका सिलेंडर है, इसी में एक कोनिकल कैविटी है, हो जाती है भैया, ये पॉइंट है जो कि आपका केंद्र का काम करेगा, सेंटर का काम करेगा, यहीं से आपका जो होता है वो कोनिकल कैविटी हो जाती है, ठीक। बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें कि कोनिकल कैविटी जो हो गई इसको बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन नहीं भाई, जैसे मैंने आपको क्यूबिकल ब्लॉक में बताया था कि जो कट कर रहे थे उसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट का, तो वो उसका शेप जो है वो धारण कर लेता है भैया, शेप। अगर हम इसको कोनिकल कैविटी अगर हो जाएगा तो ये शेप तो है ना, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हाइट जो दी है वो कितनी दी है 2.4, ये जो हाइट दी है वो आपकी 2.4 दी हुई है सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस तो पता नहीं, तो डायमीटर जो दिया है वो कितना दिया है भाई 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर देखा जाए तो आपका 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर इसका आएगा, बोल रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालिए, ठीक है। ये आपको हॉलोड आउट कर दिया, ये कैविटी बन गई। अब इसमें देखिए हमको निकालना क्या है कि रिमेनिंग सॉलिड की TSA, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो यहां पर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखिए रिमेनिंग सॉलिड की बात करिए, आप ये मत कर दीजिएगा कि सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी है वो निकाल बाहर फेंक दी, माइनस कर देते हैं बहुत से लोग। लेकिन देखा जाए अगर कैविटी बना है तो उसमें तो वो पार्ट इस तरीके से जो कैविटी बन गया है तो वो तो हमको लेना ही होगा ना, क्योंकि वो उसका शेप आ गया है।
तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कोनिकल है और सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो यहां पर करते क्या है कि CSA ऑफ कोनिकल पार्ट आपको पता है, CSA ऑफ कोनिकल कैविटी कह लें, ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कह लें, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक। ये चीज देखें, CSA ऑफ कोनिकल कैविटी की अगर हम चर्चा करें तो CSA ऑफ कोनिकल कैविटी की जो CSA होता है वो कितना होता है कोनिकल का, पाई आर एल, आप सभी को पता है। अब अगर बात करें सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो सिलेंड्रिकल पार्ट में क्या होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का सॉरी ये TSA होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये आपका होगा कर सरफेस एरिया जो उसका है किसका, सिलेंड्रिकल वाले पार्ट का। अब प्लस अगर देखा जाए तो एक ऊपर जो आपका जो मिलता है ना, ये वाला पार्ट, इसका पाई आर स्क्वायर होगा। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ स्पेशल तो कहा नहीं है, तो मैं एक मिनट, जब नहीं कहा तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो कुछ दिया नहीं है अलग से ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। देखिए अब हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि कोई भी चीज हमने अगर की तो उसमें जो कॉमन निकल रहा हो वो निकालते हैं। भैया हम भारतीयों का सबसे पहले काम होता है कि भैया सबसे पहले कॉमन निकालो, अगर कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल करो। सभी में आर है तो आर निकाल लिया, तो यहां बचा क्या, एल प्लस 2H प्लस पाई आर निकल गया तो एक आर और, ठीक। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी 0.7, एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू कितनी होगी भाई, एल हमको निकालना है। तो हमने आपको बताया कि एल स्क्वायर जो होता है वो आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एल स्क्वायर की बात करें निकालने के लिए तो एच कितना, हाइट आपका 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 का स्क्वायर, ये है 0.7 स्क्वायर, ठीक। एल स्क्वायर इजिकल टू ये आया आपका 5.76 और ये आपका आया 0.49, एल स्क्वायर आपका आया 6.25। इसको जब हम और फाइंड करते हैं 6.25 को, तो ये आपका आता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये चीज देखिए 625 का ही तो होता है 2.5, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया 2.5 प्लस 2, एच की वैल्यू कितनी है भैया 2.4 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0.7। ये चीज क्लियर हुई, ये पॉइंट है, ठीक है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट दिखते नहीं है, ये सब पॉइंट है, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई। अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो मैं आगे अगर सॉल्व करना चाहूं तो किस तरह से करता हूं, पॉइंट को हटा के नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आया 22/10, अंदर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के तो 2.45 प्लस ये जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वो 4.8 और 0.7, ये चीज क्लियर। 2.5, 4.8 और 0.7 हम इसको ऐड करेंगे, 8 5 13 और 13 और 7 20, 2 आया, 4 2 6, 2 8, तो मतलब 8 आया, ठीक है। तो ये चीज अगर देखें तो 22/10 इंटू 8, तो ये सॉल्व होके आएगा 8 2 जा 16 और ये 17/10, तो हमको यहाँ से मिला 76.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई, मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा आपको कुछ समझाना की ज़रूरत है, ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पर हमारा ये पहली एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर हम मूव करेंगे इसके बाद तो हम करेंगे 13.2 पर, और सरफेस एरिया वॉल्यूम की वो लास्ट एक्सरसाइज होगी, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पूरी एनसीईआरटी में आपको कवर करा रहा हूँ इस टाइम, जिस टाइम कोई टीचर पढ़ाता नहीं बस सीधे कह देता अपना रिवीजन करो। तो हम लोग आपके साथ इसलिए बने हुए हैं कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और बस मार्क्स ले आए।
इससे ज़्यादा और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है आपसे। बस प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहिए फिट फॉर एग्ज़ाम के, और उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं इस लेक्चर का। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो आपकी 13.2 हम करवाएंगे, उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, और उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग जम के प्रैक्टिस करिए, पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।